शुरुआती दौर की एक घोषणा जिसमें आपने कहा 75 बरस का काम मैं 5 बरस में करके दिखाऊंगा। ये वही सरगुजा की धरती है जहां मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खुलवाया था। ये वही सरगुजा है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की बात लगातार सदियों से मांग हो रही थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो एम्स के तर्ज पर सिम्स की स्थापना हम करेंगे। 600 करोड़ की जहां तक बातचीत है, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे यहाँ भूमि पूजन किए थे तो 552 करोड़ रुपए का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम करा दिया है। जायसवाल जी, एक तो आपको शुभकामनाएं कि आप एक बड़ा चैलेंजिंग विभाग प्रदेश की सेहत को आप संभाले हुए हैं, लेकिन इससे जुड़े चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। आपकी एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो शुरुआती दौर की एक घोषणा जिसमें आपने कहा 75 बरस का काम मैं 5 बरस में करके दिखाऊंगा, 600 करोड़ प्लस के काम अपने क्षेत्र में उतारूंगा। ये हो पा रहा है, शुरू हो गया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 साल पहले जो ये स्वास्थ्य विभाग जिस स्थिति में अपने को मिला था उसमें निरंतर काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में आज बस्तर से लेकर बलरामपुर तक जनता का विश्वास सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति बढ़ा है। और मैं सरगुजा संभाग की बातचीत करूं तो आप देखेंगे कि ये वही सरगुजा की धरती है जहां मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खुलवाया था, उसकी हॉस्पिटल को बनवाना चालू किया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल 109 करोड़ पैसे का अभाव में आज तक नहीं बन पाया। उसके लिए हमने पैसा भी दिया, स्वीकृत भी किया और पैसा जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दिए हैं। उसमें टेंडर प्रक्रिया भी लग रही है और आने वाली 1 साल के अंदर जो भव्य हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का वो मिल जाएगा। ये वही सरगुजा है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की बात लगातार सदियों से मांग हो रही थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो एम्स के तर्ज पर सिम्स की स्थापना हम करेंगे, वो भी अंबिकापुर में स्वीकृत है। साथ ही साथ ये पहली बार हुआ है जब किसी भी सरकार ने किसी भी राज्य में एक साथ 4 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात को लेकर कि 4 मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति हुई उसमें एक हमारे सरगुजा संभाग का मेरा ही विधानसभा मनेंद्रगढ़ में स्वीकृति हुई है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। और आपने मेरे विधानसभा में कहा तो मैंने निश्चित रूप से कहा है कि जो काम 75 साल में नहीं हो पाया था वो 5 साल में इस बार करके दिखाएंगे। और 600 करोड़ की जहां तक बातचीत है, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे यहाँ भूमि पूजन किए थे तो 552 करोड़ रुपए का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम करा दिया है। वो दस्तावेजी प्रमाण है। उसके अलावा अभी 330 करोड़ का मेडिकल कॉलेज उसकी अभी टेंडर प्रक्रिया में है। 241 करोड़ का रेलवे की जो लाइन है वो जनवरी महीने में संभावित है कि टेंडर लग जाए। तो ये 600 करोड़ का तो ये काम अभी पेंडिंग है। आप 600 बोल रहे थे, मैं 1200 करोड़ का हिसाब दे दिया। इसके अलावा चुटपुट 100 करोड़। चलिए एक बार तालियां हो जाए इस बात के लिए। अब आपने चूंकि अपने क्षेत्र का जिक्र किया और बहुत मुझे खुशी है कि आपने कहा कि 1200 करोड़ के काम तो ऑलरेडी ऑन है, चालू हैं। अगली बार जब आएंगे संवाद में तो उसका जरूर हिसाब आपसे लिया जाएगा। जनता चूंकि पूछना चाहती है जो आप वायदे करते हैं उसका क्या। आपके अपने गृह जिले में नवाडी में प्रेसिडेंट की जो पंडो जनजाति वाला क्षेत्र है, आप देखिए 5 किलोमीटर की सड़क ना होने का खामियाजा, ये अभी ये समाचार मैं स्वयं पढ़ता हूं तो बड़ा मन में कष्ट होता है। आपके अपने क्षेत्र में महज 5 किलोमीटर है लेकिन उस पर कंधे पर लेकर जाना पड़ता है स्वास्थ्य मंत्री जी के इलाके में। क्यों ये स्थिति, कब दूर होगी? देखिए, पहला चीज तो मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी ग्राउंड जीरो में जाकर वस्तु स्थिति दिखाया। पहले तो ये दिखाया गया कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण खाट में ढोकर पंडो जनजाति के व्यक्ति को ले जाया जाता है। मैंने उस समय भी कहा था कि कहीं भी प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारी एम्बुलेंस सुविधा न पहुंचे। हमारा एम्बुलेंस जहां तक सड़क जा सकता था जाकर खड़ा था। ये पड़ताल आपके ही चैनल ने किया। तो पहला चीज़ तो एम्बुलेंस की कमी वाली बात समाप्त हो गई। दूसरा चीज़,
मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वहाँ 5 किलोमीटर सड़क नहीं है, लेकिन इसके जड़ में जाना पड़ेगा कि आज़ादी के 75 साल बाद अगर जनजाति समाज के पिछड़े जनजाति वर्ग के उनके घरों तक सड़क नहीं पहुंचा तो कौन जिम्मेदार। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय हमारे जनजाति विभाग को देख रहे हमारे वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे बस्तियों को चिन्हांकन करके जहां विशेष पिछड़ी जनजातियां रहते हैं, मुझे लगता है कि सरगुजा संभाग में 1000 से ऊपर सड़कें जो हैं काम चालू हैं और वो नवाडीह भी उस प्रोजेक्ट में शामिल है। अगर आज़ादी के बाद किसी ने चिंता किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने किया है, और जो खाट में ले जाना पड़ा उसका दोष पुराने पूर्ववर्ती सरकार जिन्होंने 70 सालों तक देश में राज किया, आदिवासियों के नाम पर वोट मांगा और उनके लिए कुछ नहीं किया जी। और वो सड़क अब बनेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार वो 5 किलोमीटर की खबर भी हम ही दिखाएं और चकाचक वो रोड दिखाएं, एम्बुलेंस दौड़ती उस पर दिखाएं। वैसे एम्बुलेंस की ज़रूरत किसी को ना पड़े, पर ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली सबको ज़रूरत इसकी पड़ती है। एक और बात है, अब मैं आता हूँ एक आरोप पर, बड़ा तीखा आरोप है कि मोदी जी की गारंटी में एक स्वास्थ्य कार्ड और उसमें मिलने वाला 5 लाख का लाभ नहीं मिल रहा, चलते नहीं है, डॉक्टर्स को भुगतान नहीं हो रहा। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, विधानसभा में भी विपक्ष का ध्यानाकर्षण आया था, प्रश्न भी लगे थे। मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार बनी तो इन्होंने पिछला बकाया करीब 1100 करोड़ रुपए पिछले हॉस्पिटलों के इन्होंने बचाया था, और मैंने विधानसभा में लिखित जवाब भी दिया है कि अब हमको 860 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों को देना है। उसमें 300 करोड़ रुपए हमने एक हफ्ता पहले जारी कर दिया है, बाकी के पैसे भी उनको देंगे। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक आयुष्मान कार्ड में इलाज नहीं होने की बातचीत है, ये हो सकता है कि एक आध ऐसी कोई बात आई हो, परंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश के 100% हॉस्पिटल हैं जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। अगर हमारे पास ऐसी शिकायत आती है कि कोई हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं कर रहा है तो हम उस पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत और जो हमारा आयुष्मान कार्ड में जो योजना है उसके नियमों के तहत हम जो है उस पर कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल आपको बताते हुए खुशी है मुझे कि हमने इस साल केवल 1 साल में 30 लाख आयुष्मान कार्ड की संख्या हमने बढ़ाया है। 30 लाख, तो निश्चित रूप से इलाज की संख्या भी बढ़ा है और पिछले बार से जो दावा क्लेम है वो लगभग 35% ज़्यादा हमारी सरकार में हुआ है, जो ये बताता है कि हमारे आयुष्मान कार्ड का लाभ जनता को मिल रहा है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो 35% बढ़ता नहीं, 30 लाख आयुष्मान कार्ड बनते नहीं, तो पूरे प्रदेश में आज ऐसी स्थिति कहीं नहीं है।